जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही अगस्त में राखी का त्योहार आता है उसके बाद से हमारे देश में जो एक त्योहारों की लड़ी रहती है ना, वो शुरू हो जाती है। उसके बाद वो दीपावली के बाद तक जारी रहती है। इसमें आप चाहें तो क्रिसमस और न्यू ईयर को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हिंदू त्योहारों की बात करें तो इनका जो मैं कहूँगा जो शुरुआत होती है, मोटे मोटे तौर पर वो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन से हो जाती है। उसके बाद चाहे हम गणेश चतुर्थी की बात कर लें, उसके बाद नवदुर्गा की बात करें, इस सभी त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वो भी ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि भाई कोविड ने क्या कहर मचाया था, और उसके बाद ये त्योहार ही थे जिन्होंने लोगों को आपस में बांध के रखा था। अब ऐसे में आने वाले दिनों में नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा जिसमें कि हम लोग माँ दुर्गा को पूजते हैं, उनके अलग अलग अवतारों को पूजते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जरा उसी पूरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों नवदुर्गा हमारे लिए और खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, और क्यों आखिर नवदुर्गा की अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बातचीत चल रही है। पूरा देश इस समय खुशियां मना रहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों का दिल तो आज खुशी से झूम रहा है। दरअसल देश भर के लोगों और बंगालियों की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। यूं तो दुनिया में तमाम सारे धर्मों में कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में खासतौर पर वेस्ट बंगाल में मनाए जाने वाला दुर्गा पूजा का त्योहार इतना बड़ा त्योहार है कि बाकी सारे त्योहार इसके सामने काफी छोटे हो जाते हैं। वैसे पूरे इंडिया में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, पर पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा की बात कुछ और ही होती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में बड़े बड़े पंडाल, दुर्गा माँ की भव्य मूर्तियां, सोने के गहनों से सजी धजी औरतें और लोगों का इसमें बड़ी संख्या में शामिल होना, रथ यात्रा और तमाम सारी चीजें भव्यता से बनाए जाने वाले इस त्योहार में शामिल है। यूनेस्को ने पर इंडिया के इस त्योहार को और खास करके कोलकाता में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा को ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, ये भी जरूर कौतूहल पैदा करेगा। और क्यों कोलकाता में ये त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, ये सवाल भी आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए, यूनेस्को मतलब कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, ये यूएन की तरह ही एक संगठन है जो कि शिक्षा, प्रकृति, समाज, कल्चर की ऐसी चीजों को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो मानवता के लिए जरूरी है। इससे पहले आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे इंडिया की ऐसी जगह जिनको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। इस तरह से इस लिस्ट में शामिल करके यूनेस्को ऐसी चीजों को दुनिया में बनाए रखने और उनको बचाने के लिए बढ़ावा देता है, और इससे उस जगह की ख्याति भी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से यूनेस्को ने अपने 16वें सेशन में घोषणा करी कि कोलकाता की दुर्गा पूजा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करी गई है। अब यूनेस्को की इस घोषणा के बाद यूनेस्को ने ट्वीट करके ये जानकारी पब्लिक भी की, जिस पर रिट्वीट होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश भर के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया और बंगाल के लोगों को बधाई दी, और फिर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने की घोषणा की, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। अब देखिए, पिछले 2 सालों में कोविड-19 की वजह से दुर्गा पूजा प्रभावित हुई थी, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उच्च स्तर पर नहीं मनाई गई, जिस स्तर पर इसको हर साल मनाया जाता है। वैसे इस साल की दुर्गा पूजा में वेस्ट बंगाल में क्या क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस बात को जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको अगर नहीं पता तो आपको ये चीज जाननी ही चाहिए। जो शायद आपके मन में सवाल बनकर अभी उमड़ भी रहा होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है दुर्गा पूजा। देखिए दोस्तों, इसके तार जुड़े हुए हैं इतिहास की कुछ पौराणिक गाथाओं से। रामायण की पौराणिक गाथा, जिसमें कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इंडिया के बाकी के राज्यों में जहां दशहरे के दिन रावण फूंककर दशहरे के पर्व को मनाया जाता है, वहीं कोलकाता में ऐसा नहीं होता। वहां पर शक्ति की पूजा होती है, यानी कि माँ दुर्गा और काली की आराधना। लेकिन इस पूरी धारणा के पीछे किसका हाथ है, चलिए अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत विद्वान कवि कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी ने लगभग 80 साल पहले एक बहुत लंबी कविता लिखी थी, जिसका कि नाम था राम की शक्ति पूजा। इस लेख में सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी ने राम की रावण की जीत के विषय में बताया था कि राम ने रावण को हराने के लिए माँ शक्ति के स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करी थी। और निराला जी ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया अपनी इस कविता में कि शक्ति की देवी दुर्गा ही असली वो शक्ति थी जिसकी वजह से अधर्मी रावण का वध हो पाया। जाहिर सी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि श्री राम के बारे में कहा जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि इस कविता में बताया गया है कि कथानक 15वीं सदी के सुप्रसिद्ध बांग्ला भक्ति
कवि कृतिबस ओझा के महाकाव्य श्रीराम पंचाली से लिया गया था। 15वीं सदी की ये रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई रामायण का बांग्ला संस्करण है। इसे कृतिबासी रामायण भी कहा जाता है। इस रामायण के बारे में कहा जाता है कि यह संस्कृत से अलग किसी भी अन्य उत्तर भारतीय भाषा में लिखी गई पहली रामायण है और ये इतनी प्राचीन है, मतलब जब ये लिखी गई थी उस हिसाब से उस समय तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की भी रचना नहीं करी गई थी। तुलसीदास की रामचरितमानस से लगभग 1.5 सदी पहले, या यूं कहें ये रामायण बहुत पहले लिखी गई थी। कृतिबासी रामायण में कथा की अवधारणा के अनुसार रावण को हराने के लिए प्रभु राम द्वारा शक्ति की पूजा करी गई थी और इस अवधारणा की कई जगहों पर आलोचनाएं भी काफी करी गई। अब देखिए, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर तरह की बात होती है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी आज भी पश्चिम बंगाल की नारी पूजा की परंपरा और शक्ति की आराधना की यह संस्कृति आज भी बनी हुई है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में शारदीय नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजा का त्योहार देश भर में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा से कहीं ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में इतनी भव्यता, इतने बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा कहीं और नहीं देखने को मिलती। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के मौके पर माहौल में हर तरफ शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना और भक्ति का खुमार ही चढ़ा होता है। बंगाली इस पर्व को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मतलब उनके लिए तो जैसे जिंदगी। कृतिबासी रामायण ने ही बंगाल में दशहरे को लोकप्रिय भी बनाया, जिसने इस सोच को पैदा किया कि समाज में न्याय और अन्याय में युद्ध जब भी होगा तब सत्य, न्याय और प्रेम की ही जीत होगी। इस रामायण के जरिए कृतिबासी बताना चाहते थे कि रावण और उसके जैसे तमाम अन्यायियों का एक न एक दिन विनाश जरूर होगा। उनकी इस रचना का मकसद केवल लोगों के दिल में भक्ति भावना की पैदा करना नहीं, बल्कि मानवता की सभ्यता को भी बरकरार रखना था, जिसके लिए उन्होंने भगवान राम के धर्म के साथ नारी शक्ति को भी जोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि एक समय बंगाल में शाक्तों और वैष्णव संप्रदाय रहते थे। इन दोनों संप्रदायों में हमेशा संघर्ष होता रहता था और इनके बीच के इस संघर्ष को खत्म करने में इस रामायण का बेहद खास रोल है, क्योंकि वैष्णव राम और कृष्ण की आराधना में यकीन रखते थे और शक्ति मां दुर्गा यानी कि शक्ति की उपासना करते थे। कृतिबासी ओझा ने अपनी इस रचना में शाक्तों और वैष्णव की एकता को बनाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपनी रचना में एक संतुलन पैदा करते हुए जहां एक तरफ राम को नायक के रूप में दिखाया, तो वहीं शक्ति यानी कि नारी की अहमियत को बनाए रखने के लिए राम के द्वारा शक्ति की पूजा के प्रसंग को भी इसमें डाला। इससे शाक्तों और वैष्णव के बीच का संघर्ष जो था वो खत्म हुआ और दोनों में एकता की भावना पैदा हुई। इन सब बातों को जानने के बाद मेरा ख्याल से अब आपके मन में कभी भी ये विचार नहीं आने वाला है कि आखिर पश्चिम बंगाल में भला इतनी धूमधाम से मां दुर्गा का त्योहार क्यों मनाया जाता है, या यूं कहें कि यह त्योहार सबसे अलग क्यों मनाया जाता है। आने वाले समय में यानी कि अभी हाल ही में हम मां दुर्गा के इस पर्व को मनाने वाले हैं, तो आखिरकार 2 सालों के बाद कोविड-19 के इस काल के बाद आखिर हम किस तरह से पश्चिम बंगाल में यूनेस्को द्वारा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में मां दुर्गा पूजा के शामिल होने की इस खुशी को मनाया जाएगा, ये हम जरूर देखेंगे और दुर्गा पूजा की भव्यता में कैसे 4 चांद लगेंगे ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2021 में इस घोषणा के बाद से ही इसकी तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थी और बड़े लेवल पर पूरे राज्य में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लगभग 37,000 से भी ज्यादा सामुदायिक पूजा के आयोजन किए जा सकते हैं। इन सामुदायिक आयोजनों में लगभग 2500 आयोजन तो सिर्फ कोलकाता में ही किए जाने वाले हैं और सीधी सी बात है, दुर्गा पूजा की तैयारियां महीने भर पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और इस बार की दुर्गा पूजा समय से कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो जाएगी। अब देखिए, बड़े बड़े पंडालों में बड़े पूजन और यज्ञ के लिए महान विद्वानों, साधु संतों, पंडितों की भी बुकिंग पहले से हो चुकी है। खैर, अगर आप बात कर रहे हैं कोलकाता के इस भव्य दुर्गा पूजा की, तो कोलकाता में दुर्गा पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसके बारे में आपको जानकर काफी हैरानी हो सकती है। दोस्तों, इस परंपरा को चोखा दान कहा जाता है, जो काफी सालों से कोलकाता में चली आ रही है। कई सालों से चली आ रही इस परंपरा में मां दुर्गा की आंखों का चढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए मां दुर्गा की मूर्ति को बहुत पहले से बनाया जाता है और साथ ही उनका चाला बनाने में, जो कि करीब 3 से 4 महीने का समय लगता है, उसमें दुर्गा माँ की आंखों को आखिर में बनाया जाता है और इस तरह से जो चोख दान की ये परंपरा है वही निभाई जाती है। खैर, आपको वेस्ट बंगाल में मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा के पर्व से जुड़ी ये बातें जानकर कैसा लगा, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर करें या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ही सपोर्ट मिलेगा और कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।